न्यूज़ 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और शिमला से एक हैरान करने आई है, जहां 11 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। शिमला के चौपाल गांव का बताया जा रहा है, जहां एक दुकानदार ने स्कूली छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन मेरे सहयोगी राजेंद्र शिमला से सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारियां राजेंद्र हमें देंगे कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और इस पूरे मामले पर अभी तक क्या छानबीन की जा रही है। जी राजेंद्र। जैस्मिन, अभी तक क्योंकि मामले की जांच जारी है, तो फाइनली ये नहीं कहा जा सकता कि क्या कुछ क्लैरिटी हुई है, लेकिन जो शिकायत है उसके आधार पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। दरअसल एक बच्ची की तरफ से ये अपने टीचर के हाफ टाइम के बाद जब टीचर के पास बच्ची जाती है और वो शिकायत करती है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की उसने शिकायत की, और उसके बाद अन्य शिकायतें उसने बच्ची ने अपनी टीचर के साथ की, जो एंटी सेक्सुअल कमेटी स्कूल में बनती है, और जो दुकान स्कूल के बिल्कुल साथ में दुकान थी, उस दुकानदार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद जब कमेटी और टीचर्स अन्य छात्राओं से पूछताछ करते हैं, बच्चियों से पूछताछ करती हैं, तो एक एक करके तमाम बच्चियां सामने आई और कुल 11 शिकायतें जो स्टूडेंट्स थी, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां थी, उन्होंने अपने टीचर के साथ की। उसके बाद फिर स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी पुलिस स्टेशन जाती है और एफआईआर इसमें दर्ज करवाती है। अब एफआईआर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट इस पूरे मामले में लगाया है, क्योंकि तमाम बच्चियां नाबालिग हैं। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट लगाया गया है, और इसके अलावा डर्टी एक्ट इसके ऊपर ये तमाम आरोप इस एफआईआर में ये तमाम चीजें मेंशन की गई है। लेकिन इन सब में जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि अभी तक ये आरोपी फरार है, जिसके ऊपर ये तमाम चार्जेस लगे हैं। क्योंकि जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, टीचर्स की तरफ से नोटिस इसके ऊपर लिया गया, तो भनक आरोपी को लग गई और वो दुकान छोड़कर गायब हो गया। इसके अलावा जो बैकग्राउंड है वो काफी सीरियस है। आरोपी पहले भी जेल की सजा काट कर आ चुका है, जो हमारे पास जानकारी है, और किसी की हत्या का आरोप इस आरोपी के ऊपर है, और सजा पूरी करने के बाद फिर ये आरोपी जेल से बाहर आया था, और उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू की गई थी, दुकान इसके तरफ से खोली गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कितना गंभीर ये मामला है, क्योंकि अभी छानबीन इस पूरे मैटर के ऊपर चली हुई है। क्या दुष्कर्म का ये पूरा मामला है, या फिर हरासमेंट और छेड़छाड़ का ये पूरा मामला सामने आता है, क्योंकि मेडिकल जरूर होगा कानून अनुसार, जो भी प्रावधान है, चाहे वो हम बच्चियों की बात करें, पूछताछ पुलिस की तरफ से होगी, और आरोपी का तो जरूर मेडिकल भी होगा, पूछताछ भी होगी, रिमांड भी उम्मीद है कि पुलिस लेगी। लेकिन अभी तक जो आरोपी है ये पुलिस की पकड़ से, पुलिस की पहुंच से बाहर है। और जैस्मिन, इसमें एक और बात अब देखने वाली होगी कि क्या ये स्कूल की मासूम बच्चों के साथ ही आरोपी की छेड़छाड़ थी, या फिर कहीं सोसाइटी में भी कोई डिस्टर्बेंस इस आरोपी की तरफ से नहीं है। एक ये भी एंगल है जिसके ऊपर पुलिस अब जांच बिल्कुल शुरू राजेंद्र, करेगी। क्योंकि जिस तरह से जानकारियां निकल कर आई हैं, ये एक आदतन अपराधी के तौर पर इसकी प्रवृत्ति लग रही है और फरार अभी तक है। साथ ही साथ लोकेशन अगर आप क्लियर कर पाए राजेंद्र, कहाँ का ये मामला है, क्योंकि चौपाल गांव से ताल्लुक रखता है ये शख्स, और सरकारी विभाग में किसी सरकारी अधिकारी के साथ ये काम करता था, या इस तरह की कोई जानकारियां कि सरकारी नौकरी में पहले था, और आपने कहा कि हत्या का आरोप इसके ऊपर लगा है, जेल की सजा काट कर आया और फिर ये अपने गाँव वापस आया, इसने दुकान खोली और अपना नया जीवन शुरू किया, लेकिन वहां पर भी बाज नहीं आया और इस तरह के कृत्यों को इसने अंजाम दिया है। जैस्मिन, दरअसल ये जो पुराना मैटर है उसमें कोई पारिवारिक झगड़ा कह सकते हैं जो अभी तक हमारे पास लिमिटेड है। कोई अपना विवाद है, परिवार का विवाद है, उसके बाद ही जो सरकारी रिवॉल्वर है, अब रिवॉल्वर नहीं, AK-47 हम कह सकते हैं। अच्छा। अब जो सरकारी AK-47 थी, उससे ही इस आरोपी ने हत्या की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला चला था, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और फिर अब जेल की सलाखों के पीछे ये आरोपी रहा है। तो उसके बाद फिर ये ज़रूर आया था। तो अब देखना होगा कि अब क्या ये आदतन अपराधी के रूप में ये पूरा मामला सामने आता है, या फिर किस प्रकार से, क्योंकि अभी पूरी छानबीन इस मैटर में होनी है। अभी जो शिकायत बच्चियों की तरफ से की जानी है, ज़रूर
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हम कह सकते हैं कि एफआईआर ज़रूर जिस प्रकार से बच्चियों ने बात जी, कही उस अनुसार पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर ज़रूर दर्ज कर ली है। लेकिन क्योंकि ठीक है। लीगल विषय हैं, कानूनानुसार आगे अब हुँ। बच्चियों से भी बातचीत की जाएगी पुलिस की तरफ से। हुँ, इसके हुँ। अलावा जो कानून में प्रावधान है, किस प्रकार से मेडिकल के प्रावधान है या कुछ और प्रावधान है, उनका भी पुलिस प्रयोग करेगी और उसके बाद फिर आगे अमेंडमेंट भी एफआईआर में हो सकती है या फिर देखना होगा अगर ये मामला सच में दुष्कर्म का है तो फिर ये बहुत चिंताजनक बात प्रदेशवासियों के लिए भी है। ज़रूर हुँ। इस क्षेत्र में तो ज़रूर चिंताजनक बात भी है क्योंकि बिल्कुल बहुत से राजेंद्र, बच्चों का इसमें एक भविष्य जुड़ा महत्वपूर्ण हुआ है। एंगल ये है कि जिन 11 बच्चियों के साथ इस तरह की दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या उन बच्चियों की काउंसलिंग की जाएगी या फिर उन बच्चियों से किस तरह से पूछताछ की जाएगी? क्योंकि मामला काफ़ी सेंसिटिव है। एक या 2 नहीं बल्कि 11 बच्चियाँ ऐसी हैं नाबालिग जिनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। मेडिकल इस उम्र में बच्चों का कराना और उस तरह की बच्चियों का कराना एक ताउम्र के लिए उनके दिमाग पर एक गहरी छवि और एक गहरी छाप इस चीज़ की पड़ती है। एक ट्रॉमा के तौर पर इस चीज़ को अमूमन देखा जाता है। तो इसको लेकर भी क्या ये सेंसिटिविटी बरती जाएगी, चाहे स्कूल प्रशासन की तरफ से बात की जाए या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बात की जाए? बिल्कुल जैस्मीन क्योंकि जो कानून में प्रावधान है उसी के अनुसार हुँ, पुलिस आगे कार्रवाई करती है। हो सकता है पूछताछ तक ही ये पूरा मामला रहे और उसके बाद ही हुँ, जो हुँ, तमाम फैक्ट्स पुलिस चाह रही है वो सामने आ जाए तो शायद इतनी बड़ी नौबत ना पड़े। और दूसरी बात काउंसलिंग का विषय जैस्मीन समय-समय पर हिमाचल प्रदेश में लगातार उठता रहा है, चाहे वो हिमाचल विधानसभा के अंदर की बात हो बिल्कुल, हाँ क्योंकि जी। इससे पहले भी छुट-पुट घटनाएँ इस प्रकार की आई हैं जब बच्चियाँ चाहे वो स्कूल हो, हुँ, घर हो या फिर हुँ, अन्य सामाजिक प्लेसेस हों, वहाँ पर हुँ, जब इस हुँ, प्रकार की शिकायत आती है, नाबालिग हुँ, बच्चों को इस प्रकार से शिकार बनाया जाता है, दुष्कर्म हुँ, ना हुँ, सही लेकिन चाहे छेड़छाड़ है, सेक्सुअल हरासमेंट है, जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, तो ज़रूर एक सेक्शन होता है जो एक पूरी उम्र के लिए जिनके हुँ, दिमाग हुँ, पर ये हुँ, असर रहता है, तो उससे बचने बिल्कुल। के लिए हमने देखा विधानसभा में भी कई बार इस मैटर के ऊपर चर्चा हुई हुँ, कि एक हुँ, प्रोविज़न होना चाहिए, चाहे ज़िला स्तर पर या फिर ज़ोनल लेवल पर हुँ, एक हुँ, काउंसलर की एक महिला अगर हम कहें हुँ, महिला की बहुत बड़ी ज़रूरत रहती है। तो क्या हुँ, वो प्रावधान अब आगे चलकर शिक्षा विभाग या फिर सरकार इस दिशा में सोचेगा या फिर हॉस्पिटल्स बिल्कुल, में जो बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनका हुँ, सहारा हुँ। लिया जाएगा? अब ये देखना बिल्कुल होगा लेकिन राजेंद्र, अब ये दोबारा आगे का विषय है, ये फर्दर नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन उससे पहले जांच ज़रूरी है और जो आरोपी फरार बताया जा रहा है, उसे ढूँढना ज़रूरी है। राजेंद्र, आप नज़र बना के रखें क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है। 11 बच्चियों के साथ इस तरह से दुष्कर्म की वारदात हो जाना एक ही स्कूल की, ये कहीं न कहीं अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े करता है और सोसाइटी पर भी सवाल खड़े करता है। राजेंद्र, लेकिन पुलिस क्या कार्रवाई इसको लेकर कर रही है, आप नज़र बना के रखें और आपसे हम दोबारा जुड़ते रहेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से भी ये तमाम अपडेट्स इस बड़ी खबर से जुड़े हुए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए राजेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया और इस लाइव को मैं यहीं खत्म करती हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया जैस्मीन। बहुत शुक्रिया।